पानी की दिक्कत है, नहाने की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल टिकी हुई हैं, कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आज की महिला हर क्षेत्र में आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला। पहले भी एक गोगोई थे, चीफ जस्टिस थे, उनको भी उन्होंने इसी तरीके से प्रेशराइज करके एक मुद्दा जो अयोध्या का मुद्दा था उसको अपने फेवर में कराया। इसी प्रकार उन्होंने इस तरीके की गंदी किसान आंदोलन की खूबसूरती लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर क्या अधिवक्ता, क्या अन्य लोग, हर कोई अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो एडवोकेट्स है उनका भारी जत्था पहुंचा है और ये भी किसानों के समर्थन पर आए हैं। यहाँ पर कुछ महिला साथी हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? करकटुम्बा कोर्ट से आए हैं और किसान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है कि जो बिल में जो अननेसेसरी चीजें इंक्लूड की गई हैं उनको बिल्कुल हटाया जाए। लेकिन सरकार तो लगातार ये कहने का प्रयास करे कि जो ये तीनों कानून है वो किसानों के हित में है। फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी किया जाए तो वो किसान के हित में नहीं है। आप एक कंपनी को ले लीजिए, अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका रेट हम डिसाइड करते हैं, ना कि कोई दूसरा। और जब किसान अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन उसका अपना है, तो रेट भी उसका अपना ही होना चाहिए, ना कि किसी और का। जी, जब देश की आज़ादी की बात चलती है तो लगातार हम देखते हैं कि उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई जाती है और वही आंदोलन सफल होता है जब उसमें महिलाएं आती है। तो आज किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को, खासकर महिलाओं की जो भागीदारी है? यहाँ पर जितने भी किसान आए हुए हैं और उनके साथ उनके घर परिवार से भी जो महिलाएं आई हुई हैं, क्योंकि वो महिलाएं उनके साथ किसानी में भी साथ देती हैं, उनके साथ खेतों में भी साथ देती हैं, तो वो बॉर्डर पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू यहाँ पर महिलाओं को देखे हैं, यहाँ पर उन्हें पानी की दिक्कत है, नहाने की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल टिकी हुई हैं, कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आज की महिला हर क्षेत्र में आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार है। जी, अभी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ महिला स्टार हैं, जिसमें कि अभी वो थिंस ब्रिगेड है जिसने कि एक ट्वीट किया था, उसी ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उस पर FIR दर्ज की। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये तो सरासर एक तरह से दमन है, किसी को भी बोलने के कानून व्यवस्था नहीं है कि वो बोल ही नहीं सकता। अगर कोई भी उनके खिलाफ जाके सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं या तो हमारे साथ रहिए, अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आप लोगों पे एलिगेशन लगाएंगे, FIR दर्ज करेंगे, केसेस करेंगे, ताकि आप अपने ही उन चीजों में इतना इलझ के परेशान होकर रह जाएं कि आप और किसी चीज के लिए ना सोच सके, ना समझ सके, ना किसी का सहयोग दे सके। जी, लेकिन उन्होंने अभी दोबारा रीट्वीट भी किया है और रिहान की भी एक जो स्टेटमेंट एक तरह से ट्वीट किया है उन्होंने भी कि हम किसान भाइयों के समर्थन में है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कुछ लोग जो केवल अपनी ही रोटियां सेक रहे हैं और अपना ही घर बनाना चाहते हैं, वही किसानों का हित करते हैं। नहीं तो हमारा देश किसानों का देश है। जय किसान शुरू से रहा है और रहेगा, चाहे उसके लिए कोई कितनी ही अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ टाइम के लिए किसी से गलत करना चाहता है तो कर सकता है, वो थोड़े दिन रहेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा देश का जो बेस है वो किसान है, किसान प्रधान देश था, है और रहेगा, और किसानों के हित में हमें सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी बदौलत वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। जी, हम अक्सर देखते थे कि किसी भी जानवर को रोकने के लिए चाहे तो बैरिकेडिंग की जाती है या कुछ किलो की तरह से एक तरह से दीवार बनाई जाती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो मनुवादी सरकार है, क्योंकि लोग कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं, और आज उन लोगों ने जिस तरह से इन किसान भाइयों को रोकने के लिए इस तरह की बैरिकेडिंग की है, तो किस तरह से देख पा रहे हैं इसको? ये बहुत गलत किया है सरकार ने जो भी किया है, क्योंकि ये किसान भाई हैं, हम ही लोगों के भाई हैं और हम ही लोगों में से हैं, और ना कि ये कोई आतंकवादी है जिनके लिए इन्होंने कीलें लगाई हैं या इन्होंने जालियां बिछवाई हैं कांटों वाली। अगर हम इन्हें उस तरह से देखेंगे तो कल को हम खाएंगे क्या? किसान है तो हम हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो वो दोनों टाइम खाना खाते हैं ना, वो इन किसानों की बदौलत ही आया है, और इन्हें वो कांटों में और जंजीरों में जड़वाना चाहते हैं, तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं। जी, महिलाएं देश की आधी आबादी है और जिस तरह से सरकार ने इन 3 काले कानूनों को पास किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? मैम, संवैधानिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब किसान हमारे साथ ही नहीं होंगे तो हम आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे? किसी भी चीज को पाने के लिए कोई बेस भी तो होना चाहिए, बेस के बिना कोई काम ही नहीं है। इस आंदोलन में हमारे कम से कम 120-25 भाई किसान है वो शहादत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और लगातार सरकार जो उनका अडामेंट रवैया है उसी पर लगी टिकी हुई है। सरकार का मेन उद्देश्य यह है हमारा मनोबल तोड़ना,
मनोबल तोड़ने के साथ हम टूटेंगे तो उनका होगा, इसीलिए वो किसी तरह की सहायता देना ही नहीं चाहेंगे और ना ही देंगी वो। जी, आप संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तौर पर आप काम भी करते हैं, क्योंकि आप वकील हैं, तो हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो आज ये आंदोलन है तो कितना गति दे पा रहा है उस संविधान के माध्यम से। आंदोलन अगर देखा जाए तो संविधान के हिसाब से सही गति दे रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हर बंदा, हर किसान अपनी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और अपना जिद पर अड़ा रहेगा तो सक्सेस पाएगा। जी, तो ये थी कुछ अधिवक्ताएं हमारे साथ में जिन्होंने अपने तरीके से बताया कि किस तरह से सरकार इन 3 काले कानूनों को लेकर आई है और महिलाएं भी आज इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, इंजीनियर हो। यहाँ पर और भी साथी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से ये आंदोलन गति पकड़ रहा है, भाई साहब किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? ये जो किसान आंदोलन है, ये हमारे देश के मजदूरों को, किसान मजदूरों के साथ जो गलत तरीके से शोषण के एक तरीका सिस्टम बनाया है जो केंद्र सरकार ने, ये गलत बनाया है। जो ये लागू कानून पास कर उन्होंने किसानों से उसका जीवन का अधिकार छीन लिया एक तरीके से। उनको जब अपनी जो बोएगा उसको अपने माल की कीमत नहीं मिलेगी, सरकार तय करेगी, तो उसमें तो उसके साथ दिक्कत होएगी ना। तो ये है कि सरकार गलत तरीके से मन मर्जी जबरदस्ती थोप रही है अपनी मर्जी से, ना कि किसी की राय लेकर किसी चीज़ को पास किया जाता है, एक बहुमत के साथ पास किया जाता है। यहाँ कोई पास करना या किसी बात को लाकर बजट को कोई रखा नहीं जा रहा है, सीधा थोपा जा रहा है, जो कि तानाशाही सरकार की एक खासियत दिखाई देती है। ये धीरे धीरे ये देश के साथ, किसानों के साथ, आम पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा लॉस्ट होने जा रहा है। 26 तारीख को जिस तरह का माहौल दिल्ली में पनपा और जिस तरह से 200 किसान भाइयों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया, अब तक उनकी जमानत नहीं हुई है। लेकिन जो इन दंगों में खासकर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से लोग सम्मिलित थे, वो आज भी खुली हवा में घूम रहे, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब जो सत्ता है उसी के, ये आरएसएस वगैरह जो संस्था है उसी की है, संस्था है जिसकी और सरकार है उसकी, वो अपने को ही प्रोटेक्ट कराएगा ना। वो दंगा कराने का मेन मकसद क्या है कि किसानों को बदनाम कर किसानों के साथ उनका जो अधिकार है उनको छीनने की शक्ति दिखाई दी है, जबरदस्ती उन पर थोपने के लिए। जो 26 तारीख को जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ, वो सारी जिम्मेदारी आरएसएस की है। हिंदू दल है और कई ऐसे दल हैं, जो बजरंग दल वगैरह है, जो फंडिंग करती है बीजेपी गवर्नमेंट, वो सीधे डायरेक्ट है, वो उनके एक तरीके से इलीगल गुंडे टाइप बोलते हैं, वो एडमेंट आदमी है जो कि दूसरों के अधिकार को छीनने का पूरा फोर्स की तरह काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र इकाई कही जाती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी लगातार इस कानून में जो बने हैं इसमें अपनी भूमिका निभाने का काम कर रही है। चाहे तो वो इन कानूनों को बिल्कुल रद्द कर देती, ये होल्ड पे रखने का क्या मतलब था 1.5 साल के लिए? होता क्या है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा प्रेशर डाल रही है जुडिशरी सिस्टम पर। ऐसा पहले कभी कम बहुत ना के बराबर देखा है, जो अब देखा जा रहा है ना वो बहुत गलत तरीके से है। क्योंकि इससे पहले भी एक गोगोई थे, चीफ जस्टिस थे, उनको भी उन्होंने इसी तरीके से प्रेशराइज करके एक मुद्दा जो अयोध्या का मुद्दा था उसको अपने फेवर में कराया। इसी प्रकार उन्होंने इस तरीके की गंदी राजनीति कर रहे हैं कि पूरा होल्ड कर रखा है जुडिशरी सिस्टम पर और वो उस तरीके से शोषण करने की एक नीति है। तो आज यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की टीम आई है, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? हम सभी इकट्ठे हैं, किसान भाइयों के साथ हैं, मजदूर यूनियन के साथ हैं। जो भी किसी भी प्रकार का जो 26 जनवरी को दंगा हुआ जिसमें किसान भाई अंदर है, जिनको वकील की सुविधाएं नहीं हो पा रही है, उनके लिए हम सब अवेलेबल हैं। फ्री में ही मुकदमे लड़ेंगे उनके लिए, और उनके लिए जब तक लड़ेंगे जब तक उनके मुकदमे खत्म नहीं हो जाते। जी, तो आपने सुना यहाँ पर वकीलों का आने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो 200 किसान भाई आज सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो अधिवक्ता लोग हैं वो उनकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और इनका कहना है कि हम बिल्कुल निःशुल्क हालत पर उनके केस लड़ेंगे और उनको जमानत देकर रिहा कराने का काम करेंगे। और इस आंदोलन में उतनी ही मजबूती के साथ में डटे रहेंगे जितनी मजबूती के साथ में आज किसान भाई सड़कों पर है।